फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बीटीटेज के और एक लेटेस्ट एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हमें फॉलिंग स्टार पवेलियन के आसमान की सीन दिखाया जाता है और उसके बाद हमें फॉलिंग स्टार पवेलियन के वॉरियर्स को दिखाया जाता है, जो लोग अभी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। बट तभी वहाँ के एनवायरनमेंट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो इस वजह से वहाँ के सभी वॉरियर्स के साथ साथ फैंग जुनजे और उनके डिसाइबल भी आसमान की तरफ देखने लगते हैं। बट तभी फैंग जुनजे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ की आसमान में एक लाइट बहुत ही तेजी से सीधा फॉलिंग स्टार पवेलियन की तरफ बढ़ने लगता है और वो लाइट जैसे ही फॉलिंग स्टार पवेलियन के माउंटेन में पहुंचता है वैसे ही वो ब्लास्ट हो जाता है। इस वजह से वहाँ की चारों तरफ काफी ज्यादा एनर्जी फैलने के साथ ही वहाँ पर एक बहुत बड़ी सिंबल अपीयर होता है और थोड़ी देर बाद ही वहाँ के आसमान में काफी सारे पोर्टल ओपन होता है। इस वजह से फॉलिंग स्टार पवेलियन की एक वॉरियर कहता है, अरे ये तो हमारी यंग मास्टर है। और तभी उन सारे पोर्टल के अंदर से फ्लाइंग बोट बाहर निकल आता है और अभी के लिए पोर्टल के अंदर से काफी सारे फ्लाइंग बोट को बाहर निकलते हुए देखकर फैंग जुनजे के साथ साथ सभी लोग थोड़ा सा घबराने लगता है। बट तभी याओ तियान हाओ थोड़ा सा आगे आकर कहता है, अरे ये तो हमारी जियन है। और तभी फ्लाइंग बोट से एक आवाज कहता है, हम लोग जीत गए हैं। तो इसी वजह से हमें फ्लाइंग बोट की सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी के लिए जियन सबसे सामने खड़ा हुआ है और जियन के पीछे उसके सारे ग्रुप होता है। और जैसा कि अभी के लिए इस बैटल में स्काई मेंशन एलायंस जीत गया है, तो इस वजह से जियन के साथ साथ स्काई मेंशन एलायंस के सभी लोगों के फेस पे स्माइल होता है। और तभी जियन अपने एक कदम को आगे बढ़ाकर अपने एक हाथ को उठा के कहता है, हम लोग जीत गए हैं। तो जियन की ये बात सुनने के साथ ही फॉलिंग स्टार पवेलियन के सभी वॉरियर्स काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो इस वजह से सभी वॉरियर्स मिलके अपने न्यू मास्टर के नाम के नारे लगाने लगते हैं और अभी के लिए फैंग जुनजे के फेस पे भी स्माइल होता है। और उसके बाद हमें वहाँ के आसमान में सारी के सारी फ्लाइंग बोट दिखाने के साथ ही सीन चेंज हो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी के लिए पूरी सेंट्रल प्लान के अंदर ही स्काई मेंशन एलायंस की जीतने की न्यूज फैल चुकी है और वो लोग अभी के लिए होड़प सोल को हरा के आया है। तो इसी वजह से जो लोग होड़प सोल के डर से इतना दिनों से अपने आप को न्यूट्रली रखा था, वो सभी के सभी अभी के लिए स्काई मेंशन एलायंस के साथ जुड़ना चाहता है। तो इसी वजह से फॉलिंग स्टार पवेलियन के आसमान में हमें काफी सारे फ्लाइंग बोट को दिखाया जाता है। तो इसी वजह से फॉलिंग स्टार पवेलियन के माहौल अभी के लिए काफी ज्यादा शांत होता है। बट तभी सीन चेंज होके हमें जियन के हाथ को दिखाया जाता है, जहाँ पर जियन अभी के लिए उसी तोशियानशियन गॉड की जेट की पीस देख रहा है, क्योंकि उसके सेंटर पे अभी भी रेड कलर की लाइट ग्लो कर रहा है और ये लाइट अभी के लिए जियन के फादर की लाइफ को इंडिकेट कर रहा है। बट तभी जियन कुछ सोचकर अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता है और उसके बाद जियन सामने वाली झील पे अपने फेस को देखता है, जहाँ पर जियन की फेस अभी के लिए उतर चुका है। और उसके बाद ही हमें एक फ्लैशबैक की सीन दिखाया जाता है और ये फ्लैशबैक हुटन सिटी का होता है। तो इस वजह से जियन उसी फ्लैशबैक को याद करते हुए कहता है, फादर मैं आपके एक नाकड़ा बच्चा हूँ, तो इस वजह से मैं इस बार भी आपको रेस्क्यू नहीं कर पाया। और ये बोलते ही जियन और भी ज्यादा सैड हो जाता है। बट तभी वहाँ पर मास्टर आके जियन के कंधे पर अपने एक हाथ को रखता है, तो इस वजह से जियन भी काफी उदास भरी नजरों से अपने मास्टर की तरफ देखने लगता है। और तभी मास्टर कहता है, तुम्हारे फादर की इन्फॉर्मेशन लाने के लिए मैंने ऑलरेडी काफी सारे लोगों को भेज दिया है और वहाँ से ही मुझे पता चला है तुम्हारे फादर को होड़प सोल से होम क्लैन में शिफ्ट कर दिया गया है। तो इस वजह से जैसे ही हमारी तैयारी कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही हम लोग होम क्लैन के ऊपर अटैक करने के लिए निकल जाएंगे। और अपने मास्टर की ये बात सुन के जियन भी हमें नोट करता है और उसके बाद जियन अपने मास्टर को थैंक यू कह के फिर से उसी जेट टोकन की तरफ ही देखने लगता है। और उसके बाद फिर से सीन चेंज होके हमें नेक्स्ट डे के सीन दिखाया जाता है और तभी हमें एक रूम के अंदर किताब को पढ़ते हुए एक पर्सन की उंगली को दिखाया जाता है। और तभी वहाँ पर एक पर्सन अपने हाथ में कुछ लेके आता है और उसके बाद वो उस पर्सन को कहता है, मास्टर आपके लिए एक लेटर आया है। और ये बोलते ही वो उस लेटर को अपने मास्टर की टेबल के ऊपर रखकर चला जाता है। इस वजह से वो पर्सन जिस बुक को पढ़ रहा था वो अभी के लिए बंद कर देता है और उसके बाद वो उस लेटर को पढ़ने लगता है। और वो अभी के लिए क्या पढ़ा है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, तो इस वजह से अगर आप लोग पढ़ सकते हो तो आप लोग खुद ही पढ़ लो। और जैसे ही उस पर्सन की ये लेटर पढ़ना कंप्लीट हो जाता है वैसे ही वो काफी गुस्से से जियन के नाम लेता है और उसके बाद वो इस लेटर को पूरी तरीके से जला के राख कर देता है। फिर अपनी जगह से उठकर कहता है, मैं उस डिक्लाइन हो गई शाओक्लैन को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया है। और ये बोलते ही वो अपने पंखे को उठाकर उस रूम से बाहर जाने लगता है। इस वजह से वहाँ पर और एक सर्वेंट आकर उस पर्सन को पूछने लगता है, मास्टर अभी के लिए आप इतना जल्दी ही जा रहे हो? और ये सुन के वो पर्सन भी हमें नोट करता है। इस वजह से वो बंदा वहाँ से चला जाता है और उसके बाद फिर से सीन चेंज हो जाता है, जहाँ पर वो पर्सन अभी के लिए मार्केट के अंदर आ चुका है। तो इस वजह से उस मार्केट के सभी लोग इस पर्सन को पहचान जाता है। तो इस वजह से सभी के सभी इस पर्सन की हालचाल पूछने लगता है, यहाँ तक कि जो शॉपकीपर है वो लोग भी इस पर्सन को अपने अपने शॉप से खरीदने के लिए कहता है। बट अभी के लिए ये पर्सन तो काफी ज्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि अभी के लिए इस पर्सन के दिमाग में सिर्फ होड़प सोल के हारने वाला न्यूज ही चल रहा है। तो इस वजह से होड़प सोल की जो रेपुटेशन था वो अभी के लिए पूरी सेंट्रल प्लान में काफी हद तक कम हो गया है, क्योंकि होड़प सोल की चीफ को एक बच्चे ने मार दिया है। तो इस वजह से जहाँ पर होड़प सोल पहले सेंट्रल प्लान को रूल करता था अभी के लिए पूरी सेंट्रल प्लान में स्काई मेंशन एलायंस रूल करेगा। और ये सब सोचकर ही इस पर्सन के तो पूरा दिमाग ही खराब हो जाता है। इस वजह से वो आसमान की तरफ देखने लगता है और वो पर्सन जैसे ही आसमान की तरफ देखता है वैसे ही वहाँ के आसमान पूरी काली बादल से छा जाती है। और उसके बाद वो अपने पंखे को बंद करके अपनी पावरफुल ऑरे को रिलीज कर देता है। और आगे के लिए ये ऑरा इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि
वहाँ की जगह पूरी तरीके से फ्रीज हो जाता है और तभी वहाँ के आसमान में हम एक फॉर्मेशन को बनते हुए देखते हैं। इस वजह से वो पर्सन अपने पावरफुल ऑरे को रिलीज करके सीधा उस फॉर्मेशन में डालने लगता है और तभी वो पर्सन अपने पावर को रिलीज करता है। तो इस वजह से उसके बॉडी से काफी सारे स्क्रोल बाहर निकलकर सीधा उस फॉर्मेशन में अब्सॉर्ब हो जाता है। तो इस वजह से वो फॉर्मेशन भी पूरी तरीके से बनके तैयार हो जाता है। इस वजह से बस कुछ पल के अंदर ही वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सभी के बॉडी से सोल्स बाहर निकल आते हैं और इस वजह से वो सभी के सभी काफी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। बट अभी के लिए तो उस पर्सन को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, वो तो अपने पंखों को लेकर काफी ज्यादा स्वैग से खड़ा हुआ है। बट अभी के लिए वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी एक एक करके मरने लगता है। इस वजह से वो पर्सन अपनी ऑरे को रिलीज करते हुए कहता है, शाओशुआन, अगर तुम फिर से जन्म लिया है तो तुमसे मिलना मेरे लिए तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात होगा, क्योंकि ये होंती आंटी तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए तो पूरी तरीके से रेडी है। बट तभी होंती आंटी आगे आते हुए कहता है, बट अभी के लिए तो इतना भी ज्यादा मजा नहीं आएगा, क्योंकि तुम तो बस एक शैडो के रूप में बचे हुए हो, तो इसी वजह से तुम्हारी रिवाइव होना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल जैसा है। और ये बोलते ही वो अपनी और भी ऑरे को रिलीज कर देता है। तो इस वजह से होंती आंटी जिस जगह से गुजर रहा है वहाँ के आसपास के लोग पूरी तरीके से जल के राख हो जाता है। और इसी के साथ फिर से सीन चेंज होके हमें एक शांत जगह को दिखाया जाता है और तभी हमें एक गुफा के अंदर जियान को दिखाया जाता है और जो अभी के लिए कल्टीवेशन कर रहा है और जियान के चारों तरफ अभी के लिए नीले डेवोरिंग फ्लेम घूमने लगता है। बट तभी जियान कहता है, ताओशेंग में ब्रेक थ्रू करने के बाद नॉर्मल तरीके से ब्रेक थ्रू कर पाना तो काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है, यहाँ तक कि मैं ताओशेंग 5 स्टार में ब्रेक थ्रू करे हुए ऑलमोस्ट 3 महीना बीत चुका है, बट फिर भी मेरी कल्टीवेशन आगे ना बढ़ के उल्टा कम होते जा रहा है। क्या ये सब ये सीट की वजह से हो रहा है? और तभी हमें जियान के हाथ में वो नीले डेवोरिंग फ्लेम की सीट को दिखाया जाता है। बट तभी वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होके उसके अंदर से लिटिली की हाथ बाहर निकल आती है और उसके बाद वो तुरंत ही उस सीट को लेकर जियान से काफी दूर चली जाती है। और अभी के लिए जियान अपनी आंखें बंद करके रखा है, बट लिटिली की इस हरकत के बारे में जियान को भी पता चल जाता है। तो इस वजह से जियान लिटिली को अपने पास बुलाने लगता है। बट अभी के लिए लिटिली के एक्सप्रेशन इतना ज्यादा क्यूट है कि वो अपने एक्सप्रेशन से ही जियान को मना कर देता है और उसके बाद वो ईवा बोल के जियान के साथ शैतानी करने लगती है, जहाँ पर लिटिली छुप जाती है। अभी के लिए जियान भी लिटिली को देख लेता है। तो इस वजह से लिटिली अपने दोनों हाथ को सामने की तरफ करके कहती है, ईवा, यानी वो कहना चाहती है उसके पास तो वो सीट नहीं है। बट ये देख के जियान एक पोर्टल को ओपन करके लिटिली के पैर को खींचकर उसे उल्टा लटका देता है और उसके बाद जियान उसे शेक करने लगता है। तो इस वजह से जो फ्लेम सीट है वो लिटिली के मुंह के अंदर से बाहर निकल आता है। इस वजह से जियान उस सीट को पकड़ लेता है, बट जैसे ही जियान उस सीट की बॉल को लेता है वैसे ही वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि लिटिली ने लिटिल डेवोरिंग फ्लेम की सीट को रिफाइन कर दिया है और इसके साथ ही उस सीट को फायर सीट में कन्वर्ट कर दिया है, जिसके अंदर तो अभी के लिए काफी ज्यादा डेवोरिंग पावर है। तो इस वजह से जियान सोचा था इस सीट को रिफाइन करके अपनी बॉडी में मर्ज कर लेगा ताकि जियान की कल्टीवेशन फास्ट हो सके, जिससे जियान किसी भी पावर को डिवोर कर सकता है। बट अभी के लिए लिटिली ने ही इसे रिफाइन कर दिया है। तो इस हिसाब से देखा जाए लिटिली तो जियान के पावर को ही डिवोर कर रही है। बट तभी हमें लिटिली को दिखाई जाती है और जो देखने में पहले से और भी ज्यादा क्यूट लग रही है। बट तभी जियान उस सीट को अपने स्पेस टूरिंग के अंदर रखने लगता है और ये देखे तो लिटिली तुरंत ही जियान के पास पहुंच जाती है और उसके बाद जियान के हाथ पकड़ के उसे रोकने लगती है और उसके बाद वो इवा इवा बोल के उस सीट की तरफ इशारा करती है। इस वजह से जियान को भी समझ आ जाता है लिटिली उस सीट को मांग रही है। इस वजह से जियान कहता है, ये सीट तुम्हें चाहिए, और ये सुन के तो लिटिली काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इस वजह से वो थोड़ी सी पीछे जाकर कहती है, इवा इवा, और वही दूसरी तरफ जियान उस सीट को देखकर काफी ज्यादा टेंशन करने लगता है और उसके बाद वो कहता है, इस सीट की जो डिफरिंग पावर है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, इस वजह से ये तुम्हारे लिए हार्मफुल हो सकती है। बट ये सुन के लिटिली थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है और ये देख के तो जियान की फेस पे स्माइल आ जाता है। तो इस वजह से वो कहता है, तो ठीक है, तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम ही इस सीट को रख लो, और वैसे भी ये सीट मेरा कोई भी काम में नहीं आने वाला है, इस वजह से तुम इस सीट को लेकर खेल सकती हो। और आगे के लिए जियान की मुंह से ये बात सुन के लिटिली तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तो इस वजह से वो खुशी के मारे चिल्लाते हुए ईवा ईवा बोल के चिल्लाती है और उसके बाद वो तुरंत ही उस सीट को पकड़कर थोड़ी सी इधर उधर देखने लगती है। वो एक साइड में जाकर पीछे मुड़ के उस सीट को खा लेती है। तो इस वजह से लिटिली की फेस को देखकर ऐसा लगती है कि वो इस सीट को खाकर काफी ज्यादा सुकून फील कर रही है। बट अभी के लिए लिटिली की इस कांड को देखकर जियान तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इस वजह से वो कहता है, ईवा, आखिर तुमने ये क्या कर दिया है? बट अभी के लिए लिटिली तो जियान की कोई भी बात नहीं सुनती है और उसके बाद वो वहाँ से ऊपर की तरफ जाकर थोड़ा सा इधर उधर घूमने लगती है और थोड़ी देर बाद वो एक जगह पर जाकर रुक जाती है। तो इस वजह से लिटिली की बॉडी के अंदर जो फ्लेम होती है वो तुरंत ही एक्टिवेट हो जाती है और उसके बाद लिटिली भी अपने कल्टीवेशन मोड में चली जाती है। इस वजह से लिटिली की बॉडी के अंदर से वो नीले डेवोरिंग फ्लेम बाहर निकल आती है और अभी के लिए ये चीज देख के तो जियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तो इस वजह से वो लिटिली की तरफ देखकर कहता है, लिटिली इसे रिफाइन कर रही है। बट तभी लिटिली अपने हैंड साइन को चेंज करके तुरंत ही ईवा बोलती है। इस वजह से वहाँ पर एक ब्लास्ट होती है। इस वजह से वहाँ के चारों तरफ ब्लैक कलर की फ्लेम फैल जाती है। बट तभी अचानक से लिटिली की बॉडी से नीले डेवोरिंग फ्लेम बाहर निकल आती है और ये देख के लिटिली अपने हैंड साइन को चेंज करके प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को बाहर निकल लेती है और उसके बाद वो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम से उस नीले डेवोरिंग फ्लेम को कैप्चर करने लगती है और ये देख के नीले डेवोरिंग फ्लेम भी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, बट प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम उसे पूरी तरीके से कैप्चर कर लेता है। तो इस वजह से वो दोनों ही फ्लेम एक साथ मार्च होने की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ी ब्लास्ट होता है। तो इस वजह से वहाँ के चारों तरफ काफी सारे फ्लेम फैल जाता है और तभी हमें लिटिली को दिखाया
जाती है, जहाँ पर लिटिली की जो फोरहेड की सील है वो अभी के लिए चेंज हो जाती है। इस वजह से लिटिली की फेस में स्माइल आ जाती है। उसके बाद लिटिली अपनी पावर को एक्टिवेट करके वहाँ के आसमान में जो फ्लेम फैला हुआ था उसे कलेक्ट करने लगती है। इस वजह से वो कुछ ही पल के अंदर एक छोटी सी बॉल में कन्वर्ट हो जाती है और उसके बाद लिटिली उस बॉल को सीधा आसमान की तरफ शूट कर देती है। इस वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ी पोर्टल ओपन हो जाती है और अभी के लिए उस पोर्टल के अंदर की जो सक्शनल फोर्स है वो अपने आसपास की एनर्जी को अपनी तरफ खींचने लगता है और अभी के लिए इस पोर्टल की जो डिवोरिंग पावर है वो काफी ज्यादा खतरनाक होने की वजह से पत्थर के नीचे की एनर्जी को भी डिवोर करने लगता है। तो इसी वजह से बस कुछ ही पल के अंदर उस जंगल की जो नेचुरल एनर्जी है वो सीधा उस पोर्टल के अंदर खींचे हुए जाने लगती है। तो इस वजह से बस कुछ ही पल के अंदर ही काफी सारे तुई के क्रिस्टल बन जाते हैं, जिसे लिटिली तुरंत ही तोड़ देती है और उसके बाद वो उस क्रिस्टल की एनर्जी को एब्सॉर्ब करने लगती है और लिटिली बस कुछ ही पल के अंदर ही वहाँ की सारी एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेती है। और तभी जियान भी सेंस कर लेता है उसके जो पावर है वो भी पूरी तरीके से रिकवर हो गया है। तो इस वजह से जियान काफी ज्यादा हैरान होकर कहता है ये तो काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अभी के लिए लिटिली जितना भी पावर को एब्सॉर्ब किया है वो तो सीधा मेरी बॉडी के अंदर स्टोर हो गया है। तो इस वजह से जियान अभी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसके बाद वो लिटिली की तरफ देखकर कहता है तुमने उस सेट को पूरी तरीके से रिफाइन कर लिया है। बट अभी के लिए लिटिली जो बची कुछ एनर्जी बचा हुआ था उसे भी खा लेती है और उसके बाद वो काफी ज्यादा खुश होकर कहती है ईवा ईवा। फिर वो जियान के सामने एटीट्यूड दिखाने लगती है। तो अभी के लिए जियान भी लिटिली की इस हरकत को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इस वजह से वो कहता है तो ठीक है, ये नहीं डिवोरिंग फ्लेम की सेट तो तुम्हारे लिए परफेक्ट है, बट मैं तुमसे ये गलती से ले लिया है। और अभी के लिए जियान की ये बात सुन के लिटिली तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और जैसे कि अभी के लिए लिटिली की पेट भर चुकी है तो इस वजह से लिटिली एक जोर से टक्कर मारती है और उसके बाद लिटिली तुरंत ही उड़ते हुए सीधा जियान के पास पहुंच जाती है और ये देख के जियान भी अपने एक हाथ को आगे बढ़ाता है। तो इस वजह से लिटिली जियान के हाथ में खड़ी हो जाती है और अभी के लिए लिटिली की बॉडी से काफी ज्यादा ऑरा बाहर निकलने लगती है। बट लिटिली को इस सेट को रिफाइन करके तो काफी ज्यादा नींद आ रही है। इस वजह से वो जियान के हाथ में ही सो जाती है और तभी जियान लिटिली की तरफ देखकर कहता है लिटिली भी कल्टीवेशन करके अपनी पावर को बढ़ा सकता है। तो इस वजह से जियान तुरंत ही लिटिली को अपनी बॉडी के अंदर रख लेता है और उसके बाद वो कहता है तो ठीक है तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो। तभी वहाँ पर मास्टर आ जाते हैं और उसके बाद वो जियान को बुलाता है। तो इस वजह से जियान भी मास्टर को वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसके बाद वो दौड़ते हुए अपने मास्टर के पास चला जाता है। बट अभी के लिए मास्टर तो काफी ज्यादा टेंशन में होता है। इस वजह से वो जियान को कहता है जियान अभी के लिए मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था कि मैं तुम्हारी कल्टीवेशन में डिस्टर्ब करूं, बट अभी के लिए 9 डीप ग्राउंड पाइथन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आया है और अभी के लिए उस मैसेज को जल्द से जल्द तुम्हारे पास पहुंचाने के लिए बोला गया है। और ये बोलते ही मास्टर अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। इस वजह से मास्टर के हाथ में एक टोकन आ जाता है और उसके बाद मास्टर उसी टोकन की तरफ देखकर कहते हैं जियान इस चीज के लिए तुम्हें काफी ज्यादा रिक्वेस्ट किया गया है और हमें कहा गया है किसी भी कीमत में हमें इस मैसेज को तुम्हारे पास पहुंचाना है। तो इस वजह से तुम इस टोकन को देखकर पता करो आखिर वहाँ पर क्या हुआ है। और ये सुन के जियान भी तुरंत ही उस जेट टोकन को मास्टर के हाथ से ले लेता है और उसके बाद जियान अपनी पावर को यूज करके 9 डीप ग्राउंड पाइथन ड्राइव की करंट सिचुएशन को देखने लगता है, जहाँ पर जियान को 9 डीप ग्राउंड पाइथन ड्राइव के लोगों के साथ साथ फिनिक्स ड्राइव के लोग भी दिखाई देता है। इस वजह से जियान की एक्सप्रेशन पूरी तरीके से चेंज हो जाता है और तभी हमें क्वीन मेडुसा की एक झलक दिखाई जाती है। तो इस वजह से जियान काफी ज्यादा हैरान होकर कहता है काइली, और जियान की ये बात बोलने के साथ ही सीन चेंज हो जाता है और उसके बाद हमें 9 डीप ग्राउंड पाइथन ड्राइव की सीन दिखाई जाता है, जहाँ पर अभी के लिए दो ग्रुप आमने सामने खड़े होते हैं। बट तभी एक पर्सन आगे आकर कहता है तुम लोगों को जो 3 दिन के समय दिया गया था वो अब खत्म होने वाला है। इस वजह से अब तुम लोग बताओ क्या तुम लोग उस पर्सन को हमारे हवाले करोगे या फिर हमसे फाइट करोगे। और अभी के लिए जो पर्सन ये सब बातें कह रहा था वो और कोई नहीं बेंडामन फिनिक्स ट्राइब के लीडर हुआंग तियान होता है। तो इस वजह से हुआंग तियान काफी ज्यादा स्वैग से कहता है क्या अभी के लिए तुम लोग डिसाइड कर लिया है। और अभी के लिए हमें हुआंग तियान के पीछे बेंडामन फिनिक्स ट्राइब की बाकी की ताओशन भी दिखाई देता है। तो इस वजह से याओमी अभी के लिए अपने सामने की लाइनअप को देखकर काफी ज्यादा टेंशन में होता है। इस वजह से वो उसे पूल की तरफ ही देखने लगता है, जहाँ पर अभी के लिए क्वीन मेडुसा कल्टीवेशन कर रही है, जिसके चारों तरफ अभी के लिए काफी ज्यादा वाड़ा फैला हुआ है। बट तभी याओमिंग कहता है ट्राइबल जी अभी के लिए उस पूल के अंदर जो कल्टीवेशन कर रही है वो जियान की वाइफ है। इस वजह से अगर उसे थोड़ी सी भी नुकसान पहुंचती है तो फिर ब्रदर जी इस मैटर को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेगा। और अभी के लिए याओमिंग की ये बात सुन के हुआंग तियान के फेस में स्माइल आ जाता है। इस वजह से वो कहता है हम कौन सा इस मैटर को जाने देना चाहते हैं, क्योंकि उस लड़के ने तो मेरे ट्राइब के बंदे को कैप्चर करके रखा था और इसके साथ ही वो हमारी बेंडामन फिनिक्स ट्राइब के पोनो इंस्टी चुरा लिया है। तो इसी वजह से जियान ऑलरेडी हमारी काफी बड़ी दुश्मन है। तो इस वजह से अब टाइम आ चुका है उसे अपनी औकात दिखाने की। तो इस वजह से जियान को अपनी औकात दिखाना तो बनता ही है, क्योंकि मैं इस चीज को इतना आसानी से तो नहीं भूलने वाला हूँ। तो इस वजह से याओमी मैं तुम्हें और 1 मिनट के टाइम देता हूँ, तो तुम अच्छे से डिसाइड कर लो तुम्हें आखिर क्या करना है। और अगर तुम इसके बावजूद भी नहीं मानते हो तो मैं तुम्हारी ट्राइब को ही तबाह कर डालूंगा। और ये बोलते ही वो अपनी पावर को रिलीज कर देता है। तो इस वजह से एक बहुत ही पावरफुल प्रेशर वहाँ के सभी लोगों की बॉडी में पड़ने लगता है। तो इस वजह से 9 डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब की एक नॉर्मल वॉरियर कहता है क्लैन लीडर। तो इस वजह से याओमी काफी गुस्से से उसी पर्सन की तरफ देखने लगता है और ये देख के वो पर्सन याओमी को ग्रिट करते हुए कहता है अभी के लिए ये मैटर हुआंग तियान और जियान के बीच में है। तो इस वजह से अगर हम लोग उसे दे देते हैं तो फिर हमें कोई भी खतरा नहीं होगा, क्योंकि अभी के लिए हमारे ट्राइब में कोई भी पर्सन नहीं है जो हुआंग तियान के सामना कर पाए, क्योंकि हुआंग तियान अभी के लिए दाओशिंग 5 स्टार के एडवांस लेवल पर है। बट ये सुन के याओमी उसी पर्सन की तरफ देखकर कहता
कहता है, आखिर तुम्हारी ये सब बातें बोलने की रियल मोटिव क्या है? आखिर तुम्हारे हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? और ये सुन के वो पर्सन याओमिंग को ग्रीट करके कहता है, अभी के लिए आपको तो पता ही है, अभी के लिए हमारी येलो स्प्रिंग पूल के अंदर जो लेडी कल्टिवेट कर रहा है उसे लेने के लिए हुआंग तियान आया है, तो इस वजह से हमें उस लेडी को हुआंग तियान के हवाले कर देना चाहिए और ऐसे ही हम लोग इन सभी चीजों से पीछा छुड़ा सकते हैं। बट ये सुन के तो याओमिंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इस वजह से वो एक पावरफुल प्रेशर को उसी पर्सन की तरफ शूट कर देता है। इस वजह से वो पर्सन भी काफी दूर पीछे खींचते हुए चला जाता है और तभी याओमिंग कहता है, ब्रदर जियान मेरे लिए बहुत कुछ किया है, वो मुझे 9 सीरीन पूल से बाहर निकाला है और इसके साथ ही वो हमारी क्लैन को नए दाउस की लो भी दिया है और इसके अलावा भी ब्रदर जियान हमारे लिए काफी कुछ किया है, तो इस वजह से हम लोग कितने ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। सिर्फ इसके बदले में ब्रदर जियान मुझे कहा था कि मैं उसकी वाइफ की ध्यान रखूं ताकि उसे कुछ ना हो जाए, और तब मैं ब्रदर जियान को प्रॉमिस भी किया था जब तक क्वीन मेडुसा की कल्टीवेशन खत्म नहीं हो जाती है तब तक मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा। तो अब तुम बताओ मैं अपनी वर्ड से कैसे पीछे हट सकता हूँ? और वैसे भी ये तो हमारी ट्राइब की इज्जत के सवाल है, क्योंकि अगर कोई भी ऐसे ही आके हमारी ट्राइब के लोगों को धमकाता है तो हम लोग उसे ऐसे ही कैसे जाने दे सकते हैं? और ये सब बातें बोल के ही याओमिंग बैटल करने के लिए सामने की तरफ आ जाता है, तो इस वजह से हुआंग तियान याओमिंग को देखकर कहता है, तो यही तुम्हारी फाइनल आंसर है? और ये बोलते ही वो अपने 2 फिंगर को मूव करता है, तो इस वजह से बस कुछ ही पल के अंदर ही वहाँ पर फिनिक्स की काफी सारे पंख आ जाता है और उसके बाद वो सारे पंख सीधा आसमान में जाके एक जगह पर कलेक्ट हो जाता है, तो इस वजह से वहाँ पर एक पोर्टल बन जाता है और उसके बाद वो पोर्टल घूमते ही वहाँ से सारे पंख याओमिंग की तरफ शूट हो जाता है और ये देखे याओमिंग भी एक डिफेंस को एक्टिवेट कर लेता है और जो बर्फ की एक बहुत ही पावरफुल शील्ड होता है, बट अभी के लिए हुआंग तियान की अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होने की वजह से वो याओमिंग की शील्ड को तोड़ देता है, तो इस वजह से याओमिंग ऑटोमेटिकली हुआंग तियान के सामने पहुंच जाता है, बट अभी के लिए याओमिंग कुछ कर पाता उससे पहले ही हुआंग तियान उसकी चेस्ट में बहुत ही जोर से लात मारता है, इस वजह से याओमिंग सीधा एक पत्थर में जाके घुस जाता है और इसके साथ ही वहाँ की जो जगह है वो पूरी तरीके से शेक करने लगता है और इसके साथ ही आसपास के जो पहाड़ है वो भी टूटने लगता है और तभी हमें क्वीन मेडुसा को दिखाई जाती है और वो भी अभी के लिए थोड़ी सी डिस्टर्बेंस फील करती है, बट तभी हमें फिर से हुआंग तियान को दिखाया जाता है जो अभी के लिए काफी ज्यादा खुश होता है और जैसा कि हुआंग तियान की रास्ते के सामने कोई भी नहीं है तो इस वजह से वो येलो स्प्रिंग पूल की तरफ जाने लगता है, बट क्या देखे याओमिंग तुरंत ही अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और उसके बाद वो अपनी पावर को यूज करके तुरंत ही हुआंग तियान के रास्ता रोकने के लिए जाता है और तभी याओमिंग अपनी स्टिक को बाहर निकलकर हुआंग तियान के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और ये देखे हुआंग तियान भी अपनी स्टिक को बाहर निकलकर सीधा याओमिंग की तरफ ही बढ़ने लगता है, तो इस वजह से उन दोनों के बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो जाता है। पहले तो याओमिंग हुआंग तियान को पीटने लगता है, तो इस वजह से अभी के लिए हुआंग तियान को थोड़ा सा पीछे जाना पड़ता है, तो इस वजह से हुआंग तियान काफी ज्यादा गुस्सा होकर याओमिंग को बहुत ही बुरी तरीके से पीटने लगता है, जहाँ पर हुआंग तियान बस अपने 2-3 अटैक को यूज करके ही याओमिंग की बहुत ही बुरा हालत कर देता है और तभी हुआंग तियान की एक बहुत ही पावरफुल अटैक से याओमिंग फिर से एक पहाड़ के अंदर घुस जाता है, तो इस वजह से वहाँ के चारों तरफ काफी खतरनाक लेवल की एनर्जी फैल जाता है, तो इस वजह से याओमिंग की जो एल्डर्स थे वो भी इतनी पावरफुल प्रेशर से लड़खड़ा जाता है, तो इस वजह से उन लोगों को अभी के लिए अपनी ट्राइब चीफ की काफी ज्यादा टेंशन होने लगता है, बट तभी हमें क्वीन मेडुसा को दिखाई जाती है, इससे अभी के लिए कल्टीवेशन करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, बट तभी फिर से सीन चेंज होकर हमें याओमिंग को दिखाई जाती है जो इतना ज्यादा मार खाने के बावजूद भी फिर से काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, इस वजह से वो जल्दी से अपनी हैंड साइनों को चेंज करके अपने पावरफुल दाव स्किल यूज करने लगता है और जो होता है येलो स्प्रिंग पाम, और जैसे ही याओमिंग इस दाव टेक्निक को यूज करता है वैसे ही वहाँ की जमीन में काफी ज्यादा हलचल होकर एक बहुत ही बड़ी पाम बाहर निकल आता है और वो बड़ी सी पाम बाहर निकलते ही सीधा हुआंग तियान को दबोचने के लिए जाता है, बट अभी के लिए हुआंग तियान को तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तो इस वजह से वो सिर्फ अपनी 2 उंगली से ही काफी सारे पंखों को बाहर निकाल लेता है और उसके बाद वो सारे पंखों से येलो स्प्रिंग पाम के ऊपर अटैक कर देता है, तो इस वजह से अभी के लिए येलो स्प्रिंग पाम के अंदर से काफी खतरनाक लेवल की एनर्जी बाहर निकलने लगता है, तो इस वजह से वहाँ के आसपास के पहाड़ भी टूटने लगता है और तभी हमें उस पाम को दिखाया जाता है जिसकी हालत अभी के लिए काफी ज्यादा खराब हो गया है और इस वजह से वो ज्यादा देर तक अपने आप को होल्ड नहीं कर पाता है और वो तुरंत ही ब्लास्ट कर जाता है और इस ब्लास्ट के प्रेशर से वहाँ की स्पेस भी फट जाता है और तभी हमें याओमिंग को दिखाया जाता है जिसकी हालत तो पहले से और भी ज्यादा खराब हो गया है, बट अभी के लिए हुआंग तियान को तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इस वजह से वो अपने पंखों से सीधा याओमिंग के ऊपर अटैक कर देता है और ये देखिए याओमिंग अपनी स्टिक से उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, बट ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होने की वजह से याओमिंग सीधा पीछे खींचते हुए फिर से पहाड़ में जाके टकराता है, तो इस वजह से वहाँ के चारों तरफ फिर से धूल ही धूल फैल जाता है और ये देखे तो याओमिंग की ट्राइब के जो लोग हैं वो और भी ज्यादा डर जाते हैं, तो इस वजह से एक एल्डर चिल्लाते हुए कहता है ट्राइब लीडर, और तभी हुआंग तियान भी याओमिंग को ही देखने लगता है और जब वहाँ के आसपास के धूल हटता है तब हमें याओमिंग को दिखाया जाता है जिसकी हालत तो धीरे धीरे खराब होता ही जा रहा है, बट तभी हुआंग तियान फिर से उसके पास पहुंच जाता है और उसके बाद वो याओमिंग को लात मार के कहता है बस तुम्हारे पास इतना ही दाव स्किल है, बट फिर भी तुम इस ट्राइब की चीफ बन गए हो, इस वजह से सच में ही 9 सीरीन डिक्रोन पाइथन ट्राइब पूरी तरीके से डिक्लाइन कर चुका है, बट फिर भी याओमिंग अभी भी हार नहीं माना है, तो इस वजह से वो अपने लोगों को ऑर्डर देते हुए कहता है जल्दी से तुम लोग अपनी फॉर्मेशन को बनाओ, हेवन पाइथन फॉर्मेशन, और अभी के लिए अपनी चीफ की ये ऑर्डर पाते ही वो सभी के सभी एल्डर एक साथ मिलके हेवन पाइथन फॉर्मेशन को बनाने लगते हैं और तभी सभी एल्डर मिलके एक एल्डर की बॉडी में अपनी अपनी दुई को डालने लगता है, तो इस वजह से वो एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा होकर कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुम हमारी ट्राइब में ही आके और एक लीडर को मारने की कोशिश किया, इस वजह से आप तुम नहीं बचोगे, और उस एल्डर की ये बात बोलने के साथ ही वहाँ के पूरे माउंटेन ही शेक करने
लगता है, क्योंकि ये 9 सिलेंडर ग्राउंड पाइथन ट्राइब की एंशिएंट फॉर्मेशन है। इस वजह से जो पहाड़ जैसे पिलर है वहाँ पर काफी खतरनाक लेवल की ब्लास्ट होता है और उसके बाद उस पिलर के अंदर से एक बहुत बड़ी पाइथन निकल आता है और अभी के लिए इस पाइथन की बॉडी से काफी खतरनाक लेवल की ऑर्डर बाहर निकलने लगता है। तो इस वजह से वो पाइथन होंगतियन को देखकर काफी जोर जोर से दहाड़ने लगता है, बट अभी के लिए होंगतियन को इस समय कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इस वजह से वो काफी कूल होकर कहता है, तो एंशिएंट फॉर्मेशन, ये फॉर्मेशन है तो काफी पावरफुल, बट तुम सब कचरे से ज्यादा कुछ नहीं हो। तो इस वजह से होंगतियन अपने लोगों की तरफ देखकर कहता है, जाओ जाके तुम लोग अटैक करो। तो इस वजह से अपने लीडर की ये ऑर्डर पाकर हेवन फिनिक्स ट्राइब के लोग भी अपने हैंड साइन चेंज करने लगते हैं और वो लोग भी अभी के लिए हेवन फिनिक्स ट्राइब की एंशिएंट फॉर्मेशन को यूज करता है। तो इस वजह से वहाँ के आसमान में एक बहुत बड़ी पोर्टल ओपन हो जाता है और जिसके सेंटर में अभी के लिए एक बहुत बड़ी एनर्जी की बॉल कलेक्ट होता है, बट तभी वो एनर्जी बॉल सीधे आसमान में जाके ब्लास्ट हो जाता है। इस वजह से वहाँ के चारों तरफ काफी सारे फिनिक्स के पंख फैल जाता है, बट तभी वो सारे पंख भी एक जगह पर कलेक्ट होकर एक बहुत बड़ी एंशिएंट फिनिक्स की फॉर्म ले लेता है और वो अभी के लिए उड़ते हुए अपने लोगों के सामने आ जाता है और उसके बाद वो बड़ी से फिनिक्स सीधा उस पाइथन के सामने चला जाता है और उसके बाद जैसे ही फिनिक्स और पाइथन आमने सामने होते हैं तब वो एक दूसरे को देखकर जोर जोर से दहाड़ने लगता है, बट तभी पाइथन फिनिक्स के ऊपर हमला कर देता है। तो इस वजह से फिनिक्स भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाकर सीधा उस पाइथन के अटैक को सबसे पहले डॉज करता है और उसके बाद वो अपने पंजों को यूज करके सीधा उस पाइथन की बॉडी को दबोच लेता है। ये देख के वो पाइथन भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इस वजह से वो अपने मुंह से सीधे उस फिनिक्स के ऊपर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है और उसके बाद वो पाइथन अपने पूंछ का यूज करके कंटिन्यूअसली फिनिक्स के ऊपर स्लैश अटैक करता रहता है, बट अभी के लिए फिनिक्स उसके सारे स्लैश अटैक से बचकर सीधा पाइथन के पास पहुंच जाता है और उसके बाद वो उस पाइथन के ऊपर अटैक कर देता है। इस वजह से कुछ टाइम के लिए फिनिक्स और पाइथन के बीच में काफी खतरनाक लेवल की फाइटिंग होता है, बट कुछ ही पल बाद ही वो पाइथन थोड़ा सा वीक पड़ जाता है। इस वजह से वो पाइथन चिल्लाकर सीधा जमीन में गिरने लगता है और अभी के लिए वहाँ के आसमान में हेवन फिनिक्स टाइप की वो फिनिक्स ही रह जाता है। तो इस वजह से वो फिनिक्स काफी जोर से डरता है और ये देख के हुआंगटियान काफी ज्यादा खुश होकर कहता है, याओ मिंग अभी के लिए मैं उस पर्सन को लेके जा रहा हूँ जो तुम लोगों की येलो स्प्रिंग पूल के अंदर कल्टीवेशन कर रही है। और ये बोलते ही वो फिर से याओ मिंग की चेस्ट में लात मारता है और इस वजह से याओ मिंग के मुंह से भी खून निकलने लगता है और तभी हुआंगटियान वहाँ से उड़ते हुए सीधा पूल की तरफ जाने लगता है और उसके बाद वो याओ मिंग को कहता है, मैं उस पर्सन को अपने साथ लेके जा रहा हूँ। तो इस वजह से जब जियन तुम्हारे पास आएगा तब तुम जियन को हमारे ट्राइब में भेज देना। और तभी हमें याओ मिंग को दिखाया जाता है जो अभी के लिए काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। तो इस वजह से वो आसमान की तरफ देखकर कहता है, ब्रदर जियन प्लीज तुम मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं अपनी प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाया। और ये बोलते ही याओ मिंग की आंखें बंद होने लगता है और तभी हुआंगटियान उसे पूल की तरफ देखने लगता है जहाँ पर उसे क्वीन मेडुसा दिखाई देता है। तो इस वजह से वो काफी ज्यादा खुश होकर कहता है, चाहे कुछ भी कहो ये लड़की तो बहुत ही सुंदर है। तो इस वजह से यंग लेडी प्लीज मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं इतना ज्यादा रूड बन रहा हूँ। और ये बोलते ही वो उस पूल के ऊपर अटैक कर देता है और अभी के लिए हुआंगटियान की ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होने की वजह से पूल के अंदर भी काफी फास्ट तरीके से ट्रेवल कर रहा है। तो इस वजह से वो अटैक बस कुछ पल के अंदर ही सीधा क्वीन मेडुसा के पास पहुंच जाता है और उसके बाद वो क्वीन मेडुसा के सर को हिट करने ही वाला था, बट तभी वो अचानक से रुक जाता है और ये देखे तो हुआंगटियान भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और तभी वहाँ के चारों तरफ के एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है क्योंकि अभी क्वीन मेडुसा को बचाने के लिए हमारी बीटीटीएच के हीरो यानी जियन एंट्री ले चुका है। तो इस वजह से क्वीन मेडुसा के चारों तरफ एक बहुत ही पावरफुल बैरियर बन जाता है। इस वजह से हुआंगटियान की वो क्वीन मेडुसा की बॉडी को टच भी नहीं कर पाता है और तभी हमें याओ मिंग को दिखाया जाता है जो बेहोश होकर पड़ा हुआ था। वो भी जियन की अपीयरेंस से अपनी आंखें खोल लेता है और उसके बाद हमें उस फिनिक्स को दिखाई जाती है जो जियन की हेवनली फ्लेम की प्रेशर से पूरी तरीके से जल के राख हो जाता है। यहाँ तक कि जो हुआंगटियान है उसकी भी हालत अभी के लिए थोड़ा सा खराब हो जाता है। तो इस वजह से वो अपनी जगह से थोड़ा सा पीछे खिसते हुए चला जाता है। तो इस वजह से वो आसमान की तरफ देखता है जहाँ पर हुआंगटियान को एक बहुत बड़ी पोर्टल दिखाई देता है और वही दूसरी तरफ याओ मिंग और उनके सारे जो एल्डर है वो अभी के लिए काफी ज्यादा खुश होते हैं। और तभी याओ मिंग काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर कहता है, ब्रदर जियन। तभी हमें हेवनली फ्लेम में लिपटा हुआ जियन को दिखाया जाता है और अभी के लिए जियन की इतनी खतरनाक एंट्री की वजह से वहाँ के चारों तरफ काफी ज्यादा धूल धूल फैल जाता है और इसके साथ ही वहाँ के आसपास के जो पहाड़ है वो भी टूटने लगता है। और तभी हमें फिर से जियन को दिखाया जाता है जो अभी के लिए काफी ज्यादा गुस्सा होकर कहता है, हुआंगटियान तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी रानी को टच करने की हिम्मत किया है, तो इस वजह से अब तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा बच के अपने ट्राइब में नहीं जा पाओगे। और ये बोलने के बाद ही जियन उसी पूल की तरफ ही देखने लगता है जहाँ पर क्वीन मेडुसा को कल्टीवेशन करने में अभी के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। जैसे ही क्वीन मेडुसा जियन की आवाज सुनती है वो काफी ज्यादा सुकून फील करती है, बट वही जो जियन है वो अभी के लिए काफी ज्यादा गुस्से में होता है। इस वजह से वो डिसाइड कर ही लिया है वो यहाँ से किसी को भी जिंदा नहीं जाने देगा और जियन की इसे अग्रेसिव लुक के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।